पंजाब किसने बर्बाद किया? हम पॉलिटिशियनों ने पंजाब को बर्बाद किया। हमने वोट की खातिर, धर्म की ठेकेदारी की खातिर आतंकवाद लाए। सदा राज करेंगे पंजाब के, सदा। अब कौन सी पार्टी किसका जिक्र ये आप समझ जाएंगे। सदा राज करेंगे। सदा राज करते करते ये मिला, ये खालिस्तान कहां तक आवाज पहुंच गई। 36,000 लोग भी मारे गए और बच्चे भी यतीम हुए और बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ और नार्को टेररिज्म हुआ और विदेशों में पंजाब के माँ बाप ने बच्चे विदेशों में भेज दिए। अब यही प्रॉब्लम आज कनाडा में है। इलेक्शन आने वाला है, खालिस्तानियों की वोट चाहिए। अरे वोट की खातिर किसी दूसरे देश को आप बर्बाद कर दोगे, किसी दूसरे देश के अंदर आतंकवाद फैलाओगे। मैं देखो एक बात स्पष्ट कहूं, 100 बातों का एक जवाब। क्या जवाब? क्या हम सरदार लोग हिंदुस्तान के नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की धरती पे हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानियां, शहादता इस बार भारत के लिए नहीं दी है? हमेशा धरने, हमेशा प्रदर्शन। आज भगत सिंह को आतंकवादी कह दे, आज खालिस्तान के नारे कनाडा, अमेरिका, जर्मनी में, यूके में लग जाए, तिरंगे झंडे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे को पैरों में फुटबॉल से खेला जाए और भारत मां को गाली दी जाए और हमारी सिख कौम के सरदार साहब गुरुद्वारा साहब के अंदर हमेशा इकट्ठे होते हैं, मानवता हमेशा, दुनिया बची रहे। आज क्यों हम बाहर नहीं आते? एक ही जवाब है सारी बातों का दीपक जी, उसके बाद रखना नहीं रखना ये आप देखें। जिस दिन पंजाब की तरह, हमारी तरह, सारी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह पूरे हिंदुस्तान के सरदार साहब जिनके ऊपर दुनिया गर्व करती है कि सरदार है, ये सिख कौम की शान है, गुरुद्वारा साहब के अंदर अरदास करें और मीडिया को बुला के कहे हम इन देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, हम ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद नहीं चाहते, हम खालिस्तान नहीं चाहते। दीपक चौरसिया जी बोलेंगे, ये पहले प्रवक्ता इतना सुंदर बोलेंगे अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो फिरका प्रस्त है, और सरदार साहब सड़कों पर भी ना निकले तो कैसे मसला हल होगा? ना बम की जरूरत, ना गोली की जरूरत, ना सरकार की जरूरत, ना एनआईए की जरूरत। मैं दावे से कसम खा के कहता, मेरा अनुभव है, जिस दिन हिंदुस्तान के सरदार साहब सड़कों पे प्रदर्शन, तिरंगे झंडे निकल आएंगे, ये पन्नू पुन्नू, ये विदेशों में बैठे हुए पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनकी ऐसी की तैसी, ये आपको मिलेंगे ही नहीं। वहां खालिस्तान की आवाज उठे और यहाँ पे सारे सरदार साहब हम चुप। हम 2-4 लोग को पॉलिटिकल पार्टियों में बीजेपी बुला लो और 2-4 बुला लो, जिनको रोज बुलाते, हो गया काम। अरे आम सरदार साहब क्यों ना सड़कें निकले? क्या उसका भारत नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल कह रहा हूं दीपक जी। आपने हल्की जी कड़क बात कहती, अरे दीपक जी तो हिंदू है, वाह, हिंदू सिख 9 बात का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, उनकी बेटियां, सरदार हिंदू को फर्क ही नहीं। फर्क डालने वाले कौन है? हमारी जबान चुप। क्यों हम चुप रहते? मैं बोलता हूं ना, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा। बिट्टा के टूटा हुआ बंबों का शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र निकले पर क्यों नहीं निकलते? लगेगी मेरी बुरी बातें, गाली निकालेंगे फेसबुक पे, निकालो। प्रथम राष्ट्र मेरे लिए क्यों ना सरदार साहब बाहर निकले? अरे भारत माता पे आ जाए, हमारे तिरंगे झंडों को पैरों पे रोता जाए और हमारे सरदार साहब घर में कहे ये तो बड़ा हुआ, बुरा हुआ। ऐसे नहीं होता, जबान खोलनी होगी इन बदमाशों के खिलाफ। AK-47 की तरह लगेगी। मैं पंजाब में लड़ा ना, AK-40 जब बोलते थे ना, इनको AK-47 की तरह लगती थी। चलाते नहीं तो जबान को तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम ही सरदार हो, हम सरदार नहीं है। हम अपने भारत माँ के साथ धोखा करेंगे क्या? हम भारत माँ का अपमान कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? संगीत सिद्धू बॉर्डर पे धरना, वहां पहले इंदिरा मारी, अब नरेंद्र मोदी को मारेंगे, अमित शाह को मार देंगे, बिट्टा को मार देंगे, आदमी को पकड़ेंगे तलबानियों की तरह काट काट के। हम तलबानी है क्या? हमारी पहचान पगड़ी की मानवता है, हमारी सिखों की पगड़ी। साहबानों ने, गुरु साहबानों ने तप जप कुर्बानियां दी और पगड़ियां हमारे सिर पे सजा दी। आज हमारी पगड़ी की पहचान साहब क्या बन रही? पूरा हिंदुस्तान दीपक जी घूमता, लोग मेरे साथ सवाल पूछते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? अरे आप तो हमारे बड़े भाई हो, 19,000 लोगों को मार दिया खालिस्तानियों ने, फिर भी आप सिख कौम हमारे बड़े भाई हो। और हम क्या जवाब दें दीपक जी? आंखों में आंसू आ जाते। बिट्टा बोले
तो कौम का गदार, कोई बात नहीं, कह दो कौम का। भारत माँ का बेटा को गदार ना कहे, मर जाऊं, भारत माँ का गदार ना कहे, कौम का गदार 100 बार कह दो। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, इनकी ऐसी की तैसी बदमाशों की खालिस्तान बढ़ाएंगे। कौन सा खालिस्तान बढ़ाएंगे? आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, याद रखना। सिख समाज के आगे सिर झुकाया था, झुकाता है, झुकाता रहेगा। पर आप इतनी कमजोरी समझ ली, आपने लाल किला के अंदर तिरंगे झंडे का किसान आंदोलन में अपमान कर दिया और नरेंद्र मोदी जी देखते रहे। क्यों देखते रहे? पता, कहता मेरी सिख कौम है, इन योधों के ऊपर, इनके ऊपर गोली ना चले। पुलिस वालों को रोल दिया, दिल्ली पुलिस वालों को पैरों पे, उनका इनको कुछ नहीं कहना, इसकी लाठी, इनकी चपेट खा लेना। क्या नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा? मैं वीर बाल दिवस छोटे साहबजादों का, गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे, पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया, हर एम्बेसी में, हर हिंदुस्तान में, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस में मनाया जाएगा। क्या कभी किया? 84 के दंगों के ऊपर क्या कांग्रेस ने कभी माफी मांगी? किसान आंदोलन के अंदर देश का कानून, माफी मांगी, मेरे से गलती हो गई। कमाल है यार, रोज हमारे में इतना हंकार आ गया, असली सरदार है। अरे सरदार बनो जगजीत सिंह अरोड़ा जी वर्गे, सरदार बनो एयर मार्शल अर्जन सिंह वर्गे, सरदार बनो धनोआ जी जैसे, जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया था। अरे हमारे सिखों को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पगड़ी पे दाग लगा रहे हैं। क्या हमने बुरा किया? ये चंद लोगों के कारण पूरी सिख कौम बदनाम हो जाएगी, और बदनाम इसलिए हो रही है क्योंकि हम में से कोई बोलता नहीं। ठीक है बेटा साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ। आपने एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप